नमस्कार। अभी आपने भावों के शुभाशुभ फलों के विषय में पढ़ा, अर्थात पाप ग्रह जिस भाव में होते हैं उस भाव के फल को नष्ट करते हैं और शुभ ग्रह जिस स्थान पर होते हैं उस भाव के फल को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। वर्तमान पाठ जो 73वां पाठ है और उसका यह पूर्वार्ध वाला भाग है। पाठ का शीर्षक है लग्नगत चंद्रफल। इस पाठ में मुख्य रूप से कुछ राशियों के विशेष फलों के बारे में बताया जाएगा, अर्थात जातक की अमुक राशि है तो उसका अशुभ फल होगा और जातक की अमुक राशि है तो उसका शुभ फल होगा। वह इस पाठ में, इस वीडियो में मुख्य रूप से बताया गया है। आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। कर्कवृषाजोपगते चन्द्रे लग्ने धनी सुरूपश्च विकलाङ्गजडदरिद्राः शेषेषु विशेषतः कृष्णे। इसका आप अन्वय देखें। कर्कवृषाजोपगते चन्द्रे लग्ने धनी सुरूपश्च भवति शेषेषु विकलाङ्गजडदरिद्राः विशेषतः कृष्णे भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। कर्कवृषाजोपगते, कर्क वृष मेष राशि गते, अज अर्थात मेष राशि, कर्क अर्थात कर्क राशि, वृष अर्थात वृष राशि और अज मेष राशि, अज मतलब मेष राशि। चंद्रे सोमे, लग्ने प्रथम भावे, तदा जातकः धनी धनवान, च तथा सुरूपः सुंदरः, शेषेषु शेषराशिषु, विकलांगजडदरिद्राः विकलांग मूर्ख निर्धनाः, विशेषतः विशेषेण कृष्णे कृष्ण पक्षे भवति। प्रस्तुत श्लोक में कर्क राशि, वृष राशि और मेष राशि वाले जातकों का कुछ विशेष स्वरूप या स्वभाव बताया गया है। किसी जातक का कर्क लग्न हो, वृष लग्न हो अथवा मेष लग्न हो या यही राशि हो तो उसका स्वभाव क्या होगा, ये विशेष रूप से आचार्य ने बताया हुआ है। और इसके अतिरिक्त किसी भी जातक का कोई भी लग्न हो या कोई भी राशि हो तो उसका स्वभाव क्या होगा। तो आचार्य वराहमिहिर इस विषय में कहते हैं कि किसी भी जातक का यदि कर्क लग्न है, वृष लग्न है और मेष लग्न है अथवा यही राशि है, मतलब मेष राशि हो या वृष राशि हो या कर्क राशि हो, तो ऐसा जातक सुंदर होता है, सुशील होता है, सुरूप होता है और धनी होता है, मतलब दिखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, चरित्रवान होता है और सुरूप होता है। उसके शरीर यष्टि अत्यंत सौष्ठव प्रदान करने वाली होती है और धनवान होता है। उसके पास पैसे बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं। जिनकी कर्क राशि है, मेष राशि है या वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं उनका यह स्वभाव होता है। और इसके अतिरिक्त जातकों की यदि कोई भी राशि हो या कोई भी लग्न हो, मतलब मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये लग्न हो या ये राशियां यदि जातक की हों तो आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि ऐसा जातक विकलांग होता है, दरिद्र होता है और मूर्ख होता है। प्रायः यह एक सामान्य फलादेश है। ऐसा नहीं है कि सिंह राशि में उत्पन्न होने वाला जातक विकलांग होगा या दरिद्र होगा या मूर्ख होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे इतर राशियों का फल थोड़ा सा अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, मतलब उतना सकारात्मक परिणाम उन राशियों में नहीं मिल पाता है जितना मेष, वृष और कर्क राशि वाले जातकों को मिल पाता है। तो इसीलिए आचार्य ने कह दिया कि इससे अतिरिक्त राशियों में उत्पन्न जो जातक होते हैं वो विकलांग होते हैं। विकलांग मतलब एक प्रकार से बौद्धिक असमानता वाले भी व्यक्तित्व इसमें आ जाते हैं, या जिनकी बुद्धि सही तरह से काम नहीं करती है या वाक व्यवहार में वो प्रवीण नहीं होते हैं,
तो वो भी विकलांग की श्रेणी में ही आएंगे, ऐसा आचार्य का अभिमत है। और इसमें विशेष रूप से यदि यह स्थिति कृष्ण पक्ष में बन रही हो या अमावस्या के आसपास किसी जातक का ऐसा लग्न है, मतलब मिथुन लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, या मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक इत्यादि राशियां हैं, तो उसका फल विशेष रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है जब वह अमावस्या के निकट आता है। तो उसका फल इसी प्रकार से प्राप्त होता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रस्तुत चक्र में दो कुंडलियों का प्रदर्शन किया गया है, एक में मेष राशि है और एक में वृषभ राशि है। तो और मेष लग्न भी है और वृषभ लग्न भी है। तो अभी इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया है ना कि मेष राशि हो, कर्क राशि हो या वृषभ राशि हो या यही लग्न हो। प्रस्तुत उदाहरण में तो दोनों वही है, मेष लग्न भी है, मेष राशि भी है। तो निस्संदेह जो स्वरूप वाला फल बताया गया है, सुशील वाला फल बताया गया है, धनवान वाला फल बताया गया है, चरित्रवान वाला फल बताया गया है, वो निस्संदेह 100% जातक में पूर्ण रूप से प्रभावी तो होंगे ही होंगे, लागू होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई और स्थिति में जन्म होता है तो ऐसे में अपने विवेक के अनुसार उसका शुभाशुभ फलादेश करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की कर्क राशि है और लग्न आ जा रहा है धनु, तो दोनों परिवर्तित हो जा रहा है, तो जातक के जीवन के ऊपर लग्न का भी फल प्राप्त होता है और राशि का भी फल प्राप्त होता है। राशि वस्तुतः मन का प्रतिनिधित्व करती है और लग्न शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों के सामंजस्य के अनुसार ही शुभाशुभ फलादेश जातक को करना चाहिए, दैवज्ञ को उसका आदेश जातक के लिए करना चाहिए।